न्याय तो बिकने लगा है कटोरों में सर, लेकिन सोशल मीडिया की देन है कि न्याय अब किताबों में छपने। रमित निसार रैली कर रहे हैं, संवेदना कहाँ है सर? आप संवेदना दिखाइए। और रैली को छोड़ करके उन्हें गोरखपुर जाना चाहिए था, और रैली कर रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। संवेदना फेसबुक से व्यक्त की जाती है, अगर संवेदना व्यक्त करना है उस आप निषाद पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था उसके घर जाओ। उसकी बढ़ती हुई छवि को देखकर उसकी राजनीतिक हत्या हुई है, एकदम 100% की राजनीतिक हत्या हुई है। और उसके साथ बात को न्याय मिला सोशल मीडिया की देन है, आप जैसे पत्रकारों की देन है, नहीं तो कभी न्याय नहीं। इस समय सोशल मीडिया पे भूचाल सा आ गया। आपको बता दें कि जनपद गोरखपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति जो निषाद पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, निषाद पार्टी के रीढ़ भी था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके घर के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक चर्चित पार्टी निषाद पार्टी है, जिसके संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद हैं। अभी निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड के पीछे का क्या राज है, उस सुसाइड के पीछे की क्या कहानी है, आप लोग सोशल मीडिया के जरिए देख भी रहे हैं। ऐसे में निषाद पार्टी के कभी सक्रिय कार्यकर्ता रहे दिवाकर निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, ये हमारे फ्रेम में हैं। क्या कुछ धर्मात्मा के बारे में लोग जानते हैं और क्या कुछ बताना चाहते हैं धर्मात्मा के बारे में, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पहले तो मैं आपको बता दूं, मन बहुत व्यथित है। आज एक सिपाही जो है, निषाद समाज का एक सिपाही अपने प्राण की आहुति दे दिया, इसलिए मन बहुत दुखित है। अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो मन और भी ज़्यादा दुखित होगा। हम चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो सर। और रही बात आप धर्मात्मा के विषय में जानना चाहते हैं, तो धर्मात्मा जैसा कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता निषाद पार्टी में इसमें नहीं है। वह युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बढ़ती हुई छवि को देखकर उसकी राजनीतिक हत्या हुई है, एकदम 100% की राजनीतिक हत्या हुई है, और उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, कैसे उसके साथ राजनीतिक हत्या हुई है, कैसे आप कह सकते हैं इस बात? सर मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2015 से निषाद पार्टी में लगा था और मैं देखा हूँ डॉक्टर संजय कुमार की नीतियों को। अगर आप नेता बनने की वजह आपको मार दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ सर जी, ये निषाद पार्टी की नीति है। कभी भी किसी को निषाद नेता को नेता नहीं बनने देंगे। हाँ। नहीं तो आपको प्रमाण देता हूँ, 2015 से हम लोग निषाद पार्टी में साथ थे, 2014 से जुड़े थे। हम जौनपुर जिले में निषाद पार्टी को कोई जानने वाला था सर? नहीं जानने वाला था। हम लोग घर घर जाकर के कार्यक्रम कराए, उसका प्रमाण है सर जी मेरे पास। आप देख लीजिए, उस समय डॉक्टर साहब को चलने की औकात नहीं थी। झोले में ये रसीद लेकर टहलते थे बम्बई, दिल्ली, गुजरात। हम लोग रसीद कटा करके देखिए आप फ्रेम में है कि नहीं है, सही है कि नहीं सही। डॉक्टर संजय कुमार के हाथ से लिखा हुआ है। मैं निषाद पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं उनको जानता हूँ। 2015 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हम लोग 7 जिला पंचायत जौनपुर की धरती से पैदा करके देते। ये बात डॉक्टर संजय को खटक गई। जिस दिन निषाद नेता बन जाएगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। आज देखिए एक भी जिला पंचायत है निषाद पार्टी से जौनपुर में। वो तो निषादों के हित के लिए ही चल रहे थे, निषादों के लिए काम कर रहे थे, तो निषादों की जीत पे उनको कैसी जलन होनी चाहिए? अगर जलन नहीं होती तो निषाद धर्मात्मा निषाद की हत्या क्यों होती? मैं आपसे साफ साफ पूछता, जलन नहीं होती उसको फर्जी मुकदमे में क्यों फंसाया गया? बताइए। अगर मैं आपके घर का नौकर हूँ, अगर मैं आपके लिए काम करता हूँ तो क्या आप मुझे कहीं फंसने देंगे? या आपसे पूछता हूँ सर। नहीं, क्यों फंसने देंगे हम? तो अगर वो निषाद पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, सदस्य था, फिर उसको जेल क्यों भेजा गया? वो तो निषाद समाज को न्याय दिलाने के लिए एसपी से जो है धरने पे बैठा था। क्या गलत किया? जी क्या गलती? उसकी बढ़ती हुई छवि, बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके डॉक्टर संजय को डर लगने लगा कहीं कि मेरे अंदर से राजनीति खत्म होता है, इसलिए उसकी राजनीतिक हत्या हुई है। सर अभी आप देखे होंगे अतुल सुभाष को न्याय कब मिला? उसके मरने के बाद। कोर्ट ने कब सुना? जब वो आत्महत्या किया। एक इंजीनियर, वो लड़का इंजीनियर भी नहीं था, लेकिन इतना दिमाग से प्रेशर हुआ कि मौत को गले लगा दिया। अतुल सुभाष एक ग्रेजुएशन करके, एक IIT या पॉलिटेक्निक क्या आप क्या करके तो इंजीनियर बना नहीं बना? पढ़ा लिखा ना हो, कोई अधिकारी नहीं हो, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? अगर वो 2 बार जेल जा चुका है, उसके बाद भी समाज का काम कर रहा हो, उसके ऊपर मानसिक असर पड़ा, तभी जाकर को आत्महत्या किया। 100% है। अगर राजनीतिक हत्या है, मैं दावे के साथ करता हूँ, इसका न्याय होना चाहिए। अब मैं आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर निषाद समाज की आप मसीहा है तो उसके साथ न्याय करिए। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ किसी मंत्री की बात नहीं है, समाज की बात है। अगर निषाद समाज जितना ज़्यादा डॉक्टर संजय से जुड़ा है, उससे ज़्यादा बीजेपी में जुड़ा हुआ है। मैं दावे के साथ प्रमाण दूंगा। डॉक्टर संजय का लड़का चुनाव हार गया, लेकिन वही डॉक्टर विनोद बिन चुनाव जीत गए। भाजपा की देन है, डॉक्टर संजय की देन नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि बहुत जल्द से जल्द डॉक्टर संजय की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो कितने अब नन्नू मारे जाएंगे कुछ पता नहीं है। जिसका भी वर्चस्व बढ़ेगा उसको डॉक्टर संजय रास्ते से हटवा दीजिए। अभी उस समय सोशल मीडिया पे एक वीडियो कैबिनेट मिनिस्टर का चल रहा है, संजय निषाद का। उनका ये कहना है कि इस पोस्ट की अभी मैं जांच करा रहा हूँ कि ये जो है हमारे परिवार के, हमारे सरकार की और हमारी छवि को धूमिल करने के लिए जो है धर्मात्मा निषाद के पोस्ट से शेयर किया गया है, उसकी मैं जांच करवाऊंगा। ये गलत है।
जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सत्य कह रहे हैं। लेकिन अगर धर्मात्मा अपने आईडी से उस पोस्ट को लिखा है तब कोई शेयर किया तो कहाँ गलत होगा? आप बताइए। फेसबुक हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं। आज फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। रात रात अतुल सुभाष को न्याय मिला, सोशल मीडिया की देन है, आप जैसे पत्रकारों की देन है, नहीं तो कभी न्याय नहीं मिलता। न्याय तो बिकने लगा है कटोरों में सर, लेकिन सोशल मीडिया की देन है कि न्याय अब किताबों में छपने लगा। मैं बधाई देता हूँ आप सब लोगों को। लेकिन आप बताइए, फेसबुक आईडी चलाने वाला खुद अपने पासवर्ड से आईडी चलाता है, कोई उसके पासवर्ड को जान नहीं पाता। आप कभी भी किसी फेसबुक आईडी को हैक करेंगे तो पता चल जाएगा, सत्य नहीं है। तो कैसे मान लूँ कि डॉक्टर संजय का बयान सत्य है? उसकी फेसबुक आईडी को देखा जाए, उसने पोस्ट किया है कि नहीं। अगर कोई शेयर किया है उसे भी देखा जाए, क्योंकि किसी दूसरे फेसबुक आईडी पर आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो, लेकिन उसके आईडी से कोई चीज़ पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम भी फेसबुक चलाते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, जो ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद पे, ये जो है कहाँ तक सत्यता आपको नजर आती है इसमें? हमें सर 100% सत्ता नजर आती है सर। अगर डॉक्टर संजय सही जांच करना चाहते हैं तो मंत्री पद से पहले इस्तीफा दें, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं मैं किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करूंगा। तो डॉक्टर संजय अगर न्याय चाहते हैं पहले अपने मंत्री पद का त्याग करें, कटघरे में आए फिर जांच करवाएं। बड़ी मेहनत से वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। अरे सर मेहनत क्या लगी है? कोई चुनाव जीते हैं क्या? कोई चुनाव जीते हैं क्या? भाजपा के कोटे से मंत्री बने सर। मेहनत तो तब करते जब कोई चुनाव जीतते। और डॉक्टर संजय पार्टी नहीं, दुकान चला रहे हैं सर, दुकान। क्या बात कर रहे हैं? 100% सर, प्रमाण दूंगा मैं आपको। अरे निषादों के हित की बात कर रहे हैं, निषादों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहाँ वो दुकान चला रहे हैं? तो निषादों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सर ये बताइए, निषादों का आरक्षण भारत में चाहिए कि लंदन अमेरिका में चाहिए? भारत में चाहिए ना। तो फिर भारत में सरकार किसकी है? भाजपा की। भाजपा सरकार के सहयोगी है कि नहीं डॉक्टर संजय निषाद? तो आरक्षण जनयात्रा किसके खिलाफ लेके चले बताए पहले? क्या लंदन की सरकार के खिलाफ लेके चले हैं? क्या बसपा के खिलाफ लेके चले हैं? क्या सपा के खिलाफ लेके चले हैं? क्या कांग्रेस के खिलाफ लेके चले हैं? उनका एक पहले तो उनका मैन्युफैक्चर सही होना चाहिए। मेरी आरक्षण यात्रा किसके खिलाफ है? आरक्षण कौन रोक के रखा है? पाकिस्तान रोक के रखा है कि जापान रोक के रखा है, चाइना रोक के रखा है? पहले उनको ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र डॉक्टर अमित निषाद हैं, विधायक श्रवण निषाद, ये तमाम लोग अपने पेज से एक पोस्ट शेयर किए हैं कि धर्मात्मा निषाद का इस तरह से चले जाना बहुत ही ज़्यादा शोक दे जाता है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो अपनी फेसबुक पेज से जो है एक पोस्ट शेयर किए हैं कि धर्मात्मा निषाद का इस तरह से चले जाना पार्टी के लिए पूरी क्षत है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर वो लोग ऐसा करते तो ये पोस्ट शेयर क्यों करते? सर बचने के लिए तो आदमी कुछ भी करेगा। अगर सही है, अगर सहानुभूति होती। अमित अभी भी कार्यक्रम कर रहे थे, धर्मात्मा निषाद आत्महत्या किया, फेसबुक पे शेयर हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया पर पूरे निषाद समाज के लोग चला रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अमित निषाद रैली कर रहे हैं। संवेदना कहाँ है सर? आप संवेदना दिखाइए। और रैली को छोड़ करके उन्हें गोरखपुर जाना चाहिए था। और रैली कर रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। संवेदना फेसबुक से व्यक्त की जाती है। अगर संवेदना व्यक्त करना है, उस आप निषाद पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, उसके घर जाओ। संवेदना व्यक्त करने की बात करते हैं। राम शंकर निषाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसके मरने के बाद डॉक्टर संजय निषाद सुल्तानपुर के घर नहीं गए। संवेदना व्यक्त करने वाले लोग हैं। निषाद समाज की खाल बेच करके अपना जूता बनवाने वाले लोग हैं सर। आप संवेदना की बात करते हैं। मर गई ये संवेदना, सूख गया इनके आपको पानी, दुख होता है। एक माँ का लाल निषाद पार्टी के आरक्षण के लिए शहीद हो गया। इटावा की धरती का लाल शहीद नहीं होता, निषाद पार्टी का नाम नहीं अमर होता। संवेदना की बात करते हैं। संवेदना के नाम पे घृणा आती है ऐसे लोगों से। लेकिन अगर बात किया जाए तो निषाद पार्टी जो है निषादों के हित में काम कर रही है, ऐसा डॉक्टर संजय निषाद का कहना है। और रही बात धर्मात्मा निषाद सुसाइड मामले को, अगर इसकी जांच गहराई तक की जाएगी, अगर इस मामले के तह तक जाया जाएगा तो पर्दाफाश तो आज नहीं तो कल होना ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो है धर्मात्मा निषाद ने जो किया वो सही है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी युवा नौजवान को आत्महत्या करने के लिए उचित नहीं करूँगा, ना ये गलत है।